वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेगा ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा होगा और देखा होगा कि जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन का 4 पार्ट्स ये तो बता दिए थे, बस नाम लिखते समय टेक्निकल इशू हो गया था। तो चलिए आज से वहीं से स्टार्ट करते हैं। जितना से जितना हो सके वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही मेरा हौसला बढ़ेगा। तो चलिए वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन के 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला मस्कुलिन जेंडर, दूसरा होता है फेमिनिन जेंडर, तीसरा होता है कॉमन जेंडर, चौथा होता है न्यूट्रल जेंडर। तो बारी बारी से सबका डिफिनेशन और एग्जाम्पल देखते चलेंगे और उसमें जो ज़रूरी बातें होंगी वो भी हम लिखते चलेंगे। तो देखिए मस्कुलिन जेंडर, सबसे पहले मस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन क्या है ये देखते हैं। तो मस्कुलिन जेंडर का डिफिनेशन होता है कि वैसा नाउन जिससे नर होने का बोध हो, जैसे में फादर, किंग, हीरो इत्यादि। तो देखिए इसमें सिर्फ और सिर्फ नर जाति के लोग आते हैं। इसका मतलब कि इसमें ओनली मेल आते हैं। नर मीन्स व्हाट? मेल। यानी मस्कुलिन जेंडर में सिर्फ और सिर्फ मेल आएंगे और फेमिनिन जेंडर में सिर्फ फीमेल आएंगे। यानी फेमिनिन जेंडर का डिफिनेशन क्या हो गया कि वैसा नाउन जिससे मादा होने का बोध हो, जैसे में मदर, सिस्टर, क्वीन, हीरोइन etc। अब तीसरा पार्ट है कॉमन जेंडर। तो कॉमन जेंडर का डिफिनेशन पहले सुनिए। वैसा नाउन जिससे सिर्फ नाम से मेल और फीमेल होने का पता न चले उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल पकड़िए, सिटीजन। सिटीजन से क्या आप जान पाइएगा कि यह मेल है या फीमेल है? इसका डिफिनेशन ही है कि नाम से मेल और फीमेल होने का पता ना चले उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और दूसरा एग्जांपल लीजिए, वोटर। क्या वोटर से आप लोग पता लगा लीजिएगा कि मेल जा रहा है या फीमेल जा रही है वोट देने के लिए? और एग्जांपल लीजिए, स्टूडेंट। स्टूडेंट से क्या आप पता लगा सकते हैं कि वह मेल है या फीमेल है? नहीं पता लगा सकते हैं। तो डिफिनेशन और एग्जांपल बिल्कुल क्लियर है। चौथा है और बहुत बारीकी से समझना भी है। पहले न्यूट्रल जेंडर का डिफिनेशन सुनिए। नाउन डेट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर। कहने का मतलब यह है कि दुनिया में जो भी नाउन है, जैसा भी नाउन है, अगर वह मेंटली या तो सेक्सुअली अनडेवलप्ड रहेगा तो हम उसे न्यूट्रल जेंडर कहेंगे। जैसे एक बेबी को ले लीजिए, बच्चा को ले लीजिए, वह मेंटली भी अनडेवलप्ड रहता है, सेक्सुअली भी अनडेवलप्ड रहता है, तो इसलिए हम उसे न्यूट्रल जेंडर में बोल सकते हैं। कुछ लोग समझते हैं कि जो ट्रेन पे चलते हैं, पैसा मांगते हैं और ताली बजा देते हैं, वो सिर्फ न्यूट्रल जेंडर है। नहीं, बिल्कुल नहीं। जो भी दुनिया में जो भी मेंटली या तो सेक्सुअली अनडेवलप्ड रहेंगे उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। एक मार्कर को ले लीजिए, मार्कर भी न्यूट्रल जेंडर है। कैसे भाई? क्योंकि यह मेंटली और सेक्सुअली दोनों अनडेवलप्ड है। एक बिल्ली को ले लीजिए, बिल्ली सेक्सुअली डेवलप्ड तो है लेकिन मेंटली अनडेवलप्ड है। हम इंसान के रेस्पेक्ट में सोच रहे हैं, इंसान कितना डेवलप्ड है। इंसान के रेस्पेक्ट में समझते हैं कि कैट या कोई भी जानवर अनडेवलप्ड है। कुत्ता को हम न्यूट्रल जेंडर नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वह मेंटली डेवलप्ड भी रहता है। कोई कोई देखते हैं ना, फिल्मों में भी देखते हैं कि कितना कुत्ता मतलब डेवलप्ड रहता है। तो और एक पागल आदमी को ले लीजिए, पागल आदमी सेक्सुअली तो डेवलप्ड है लेकिन मेंटली अनडेवलप्ड है, इसलिए हम उसको न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत ला सकते हैं। पहले इतना बात लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो नाउन को जेंडर के दृष्टिकोण से, नाउन को जेंडर के दृष्टिकोण से, जेंडर के दृष्टिकोण से नाउन को 4 भागों में बांटा जाता है, बांटा जाता है। समझ रहे होंगे। देखिए पहला कौन सा है? मस्कुलिन जेंडर। एक कैपिटल लिखिएगा, नोट्स बना रहे हैं तो कैपिटल लिखिए, मस्कुलिन जेंडर।
मस्कुलिन जेंडर कहने का मतलब कि बता ही चुके हैं कि इसमें केवल और केवल मेल रहेंगे, यानी वैसा नाउन जिससे नर होने का बोध हो उसे देखिए यहाँ पे समझिएगा, ओनली मेल, वैसा नाउन जिससे नर होने का बोध हो उसे हम मस्कुलिन जेंडर कहते हैं। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल भी यहीं पे लिख देते हैं। किंग एक मेल है, फादर एक मेल है, और कोई एग्जाम्पल बोलिए। किंग हो गया, मेल हो गया, फादर हीरो। चलिए इतना एग्जाम्पल रहने देते हैं, समझ चुके होंगे। चलिए दूसरा क्या बताए थे अभी, फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, इसमें क्या आ जाएंगे, ओनली फीमेल आ जाएंगे। यानी इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, वैसा नाउन जिससे, ध्यान से सुनिएगा, जिससे मादा होने का बोध हो, मादा होने का बोध हो, मादा होने का बोध हो, उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। देखिए ओनली फीमेल, वैसा नाउन जिससे मादा होने का बोध हो उसे हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एज एग्जाम्पल में देखिए यहाँ बस इसका क्या कर देना है, स्त्रीलिंग कर देना है। इस अगर यह मस्कुलिन है तो इसका सिर्फ फेमिनिन जेंडर लिख देना है। किंग का क्वीन, फादर का मदर, और देखिए हीरो का हीरोइन। समझ रहे हैं, दिखाई भी दे रहा होगा, क्लियरिटी भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 में कॉमन जेंडर, अभी बताए थे, समझा चुके हैं कि वैसा नाउन जिसके नाम से मेल या फीमेल होने का बोध न हो, सिर्फ नाम से या न पता चल सके कि मेल है कि फीमेल है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। तो वैसा नाउन जिससे केवल नाम से फीमेल या मेल, फीमेल या मेल होने का पता न चले, होने का पता न चले, उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। इसका नाम है कॉमन जेंडर, यानी इसमें कॉमन होंगे, कॉमन वर्ड होंगे, मेल भी होगा फीमेल भी होगा, कॉमन। समझ रहे हैं ना, कॉमन जेंडर, नाम में है कॉमन जेंडर, यानी इसमें मेल भी होंगे फीमेल भी होंगे। वैसा नाउन जिसे केवल नाम से फीमेल या मेल होने का पता न चले उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। एज एग्जाम्पल वोटर, और बताइए स्टूडेंट, और एक एग्जाम्पल बोलिए, सिटीजन, नागरिक। ये सब नाम से नहीं पता चल रहा है कि फीमेल है कि मेल है, उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। चौथा भी समझा चुके हैं, न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, देखिए न्यूटर जेंडर भी हम आप लोग को बता चुके हैं कि वैसा नाउन जो मेंटली या सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। चलिए बस इसे लिखना है।
न्यूटर होता है, न्यूटर जेंडर। यानी नाउन, इसको इंग्लिश में लिख देते हैं नाउन, सॉरी, देखिए नाउन डैट इज मेंटली, डैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली, डैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली नाउन डैट इज अनडेवलप्ड मेंटली और सेक्सुअली इज कॉल्ड न्यूटर जेंडर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वैसा नाउन जो मेंटली या सेक्सुअली अनडेवलप्ड हो उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। चलिए एज एग्जाम्पल, बेबी, पेन, मार्कर, कैट, मैड, ETC। और एक न्यूटर जेंडर होता ही है, वो तो आप मेरे से अच्छी तरह से जानते होंगे, जिसका हिंदी होता है किन्नर। मेरे से भी अच्छी तरह से आप लोग जानते होंगे। बेबी, पेन, कैट, मैड, ETC। चलिए यहाँ तक लिख लीजिए, वीडियो स्टॉप करके लिखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नाउन को दो पार्ट में और बांटेंगे। किसके आधार पर? नंबर के आधार पर। चाहे तो वह सिंगुलर होगा या तो प्लूरल होगा। ऐसे नाउन जानते हैं, नाउन जन्म के आधार पर अगर नाउन को देखा जाए, जन्म के आधार पर अगर नाउन को देखा जाए तो वह सिंगुलर ही होते हैं, लेकिन हम उसे प्लूरल बना सकते हैं। लेकिन सबसे पहले सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफिनेशन देखेंगे। तो देखिए सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफिनेशन लिखने का कोई तो ज़रूरत है नहीं। नंबर के आधार पर नाउन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक सिंगुलर एंड एक प्लूरल। तो सिंगुलर का डिफिनेशन लिखने का जरूरत है। सिंगुलर मीन्स व्हाट? एक वचन, यानी एक होने का बोध होता है। एंड प्लूरल, सिंगुलर का पहले एग्जांपल देख लीजिए, पेन हो गया, कैट हो गया, बॉय हो गया, स्टूडेंट हो गया, बॉय हो गया, ETC। प्लूरल का देखिए, प्लूरल मीन्स बहुवचन। बहुवचन मीन्स एक से अधिक होने का बोध हो, उससे हम प्लूरल नंबर कहते हैं। जैसे कैट्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, ETC। ये सब लिखने का तो कोई ज़रूरत है नहीं। मेन टॉपिक अब आता है कि सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाएं। तो देखिए जन्म के आधार पर नाउन तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसे प्लूरल बनाने का कई नियम होते हैं। तो ये बात लिख देते हैं। जन्म के आधार पर नाउन सिंगुलर होते हैं, परंतु हम उसे प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, प्लूरल बनाने का कई नियम होते हैं। प्लूरल बनाने का कई नियम होते हैं। ठीक है, जैसे हम सिंगुलर एंड प्लूरल का डिफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखे हैं, अगर आप नोट बना रहे हैं तो वहाँ पे ज़रूर लिखिएगा कि नंबर के आधार पर नाउन को दो भागों में बांटा जाता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स एक होने का बोध हो, वैसा नाउन जिससे एक होने का बोध हो, जैसे में कैट, बॉय, स्टूडेंट, गर्ल, ETC। प्लूरल मीन्स वैसा नाउन जिससे एक से अधिक होने का बोध हो, कैट्स, एज एग्जाम्पल कैट्स, बॉयज, स्टूडेंट्स, गर्ल्स, ETC। अब सिंगुलर से प्लूरल बनाने का कई नियम होते हैं। जन्म के आधार पर नाउन तो सिंगुलर होते हैं, लेकिन उसे हम प्लूरल बनाते हैं नियमों के आधार पर। तो चलिए आज से नियम स्टार्ट करते हैं। सिंगुलर से प्लूरल बनाने का नियम। जन्म के आधार पर नाउन सिंगुलर होते हैं, परंतु हम उसे प्लूरल बना सकते हैं
प्लूरल बनाने का कई नियम होते हैं। देखिए, पहला नियम, करीबन 30-32 नियम होगा, एक एक करके सब पढ़ा दिया जाएगा। पहला नियम, आमतौर पर सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस लगाकर, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ा जाता है। यानी कोई भी सिंगुलर नाउन में एस जोड़ने पर प्लूरल बन जाता है। जनरल नियम हुआ, जनरल रूल हुआ कि आमतौर पर सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए उसके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। तो ये नियम लिख लेते हैं। आमतौर पर सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में एस जोड़ा जाता है। ठीक है, एज एग्जाम्पल देख लीजिए। कार को हम क्या बोल सकते हैं? एस सिंगुलर है, प्लूरल बना रहे हैं कार्स। लेग को हम लेग्स बोल सकते हैं, सिंगुलर है, प्लूरल बना दिए एस जोड़कर अंत में एस जोड़ा जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और बोलिए, चेयर का चेयर्स हम कर सकते हैं। और 1-2-3 एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे में कैट का कैट्स हम कर सकते हैं, बॉय का बॉयज हम कर सकते हैं। नहीं, ये दूसरा नियम में आ जाएगा, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। चलिए, एक और एग्जाम्पल ले लीजिए। पेन का पेन्स कर सकते हैं, ETC लिख लीजिए। चलिए, दूसरा नियम, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहे, डबल एस रहे, CH रहे, SH रहे, X रहे, Z रहे, तो उसके अंत में ES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। ठीक है, जैसे में देखिए, वायरस, VIRUS, देखिए वायरस के अंत में क्या है? एस है, तो हम लोग इसमें वायरसेस करेंगे, प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। और कोई एग्जाम्पल, डिश है, DISH, अंत में SH है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे? ES जोड़ेंगे। और टोपाज भी है, अंत में क्या है? Z है, तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए पहले लिख लेते हैं नियम को। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, जेड है, CH रहे या SH रहे, ठीक है, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ा जाता है। यदि कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में एस रहे, डबल एस रहे, एक्स रहे, जेड रहे, CH रहे, SH रहे, तो प्लूरल बनाने के लिए अंत में ES जोड़ा जाता है, यानी वह सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। एज एग्जाम्पल देखिए, पहले एस से बना देते हैं वायरस, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वायरसेस। क्लास ले लीजिए, क्लासेस, जैसे में क्या हो जाएगा? मेगा ऑनलाइन क्लासेस। चलिए, एक्स ले लीजिए, टैक्स को टैक्सेस कर देते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, एक टोपाज एक वर्ड है, समझ रहे हैं? टोपाज एक वर्ड है जिसका टोपाजेज हो जाएगा प्लूरल। टोपाज के नाम आ गया तो टोपाज के बारे में बताते हैं। देखिए, इसका एक फॉर्मूला है, एक मिक्सचर है, एल्युमिनियम का, फ्लोरीन का, सिलिकॉन का, यह एक मिक्सचर है।
इसका फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? ये तो केमिस्ट्री में बताएंगे, लेकिन अभी नाम आ गया तो बता देते हैं। Al2SiO3F, होल ट्वाइस। देखिए टोपाज का फॉर्मूला होता है, इसमें एल्युमिनियम, सिलिकॉन एंड फ्लोरीन सब का मिश्रण होता है टोपाज। समझ रहे हैं? यह एक मतलब कहने का मतलब है कि एक मिक्सचर है। चलिए ये सब बातें केमिस्ट्री में होगा। तो टोपाज का क्या हो जाएगा? टोपाजेज। ऐसे टोपाज जानते हैं क्या होता है? जो आप लोग गहना में या अंगूठी में पहनते हैं, जो पत्थर होता है ना, वो भी टोपाज है, वही टोपाज है। उसी का फॉर्मूला Al2SiO4F, होल ट्वाइस होता है। समझ रहे हैं? यानी एडोर्नमेंट या ज्वेलरी में यूज किया जाता है। या इट इज ए जेम्स स्टोन। जेम्स स्टोन मतलब कि पत्थर जो गहना या सजाने के वस्तु में यूज हो, उसे हम टोपाज कहते हैं। तो बात ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ इंग्लिश का क्लास चल रहा है। टोपाज हो गया। CH तो क्या ले लीजिएगा? बेंच ले लीजिए, या तो टॉर्च ले लीजिए, टॉर्च। तो टॉर्चेज हो जाएगा। देखिए SS से डिश ले लीजिए, तो डिशेस हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तीसरा नियम देखते हैं, ETC। यहाँ पे ETC करते हैं, और भी वर्ड होगा तो आप लोग देख लीजिएगा कि S रहेगा, डबल S रहेगा, X रहेगा, Z रहेगा, CH रहेगा, SH रहेगा, तो S लगा देना है। ये तो सिंपल सी बात है, बस याद कर लेना है, नियम को याद करना है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में CH हो, तो यहाँ पे देखिए CH हो और उसका उच्चारण का हो, तो उसमें हम ES नहीं लगाएंगे, केवल S लगाएंगे। समझ रहे हैं? जैसे में स्टोमक। स्टोमक मीन्स क्या होता है? पेट। STOMACH। देखिए यहाँ भी CH था, लेकिन यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा था? च का उच्चारण हो रहा था। जैसे में टॉर्च, टॉर्च च का उच्चारण हो रहा था। और देखिए बेंच, बेंच में भी च का उच्चारण हो रहा है, क का उच्चारण नहीं हो रहा। अगर क का उच्चारण होता तो केवल S लगाकर हम प्लूरल बना देते। तो ये नियम है, नोट है इसी में। तीसरा नियम नहीं, सिर्फ नोट लिख लेते हैं कि यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, सिंगुलर नाउन के अंत में CH रहे और परंतु उसका उच्चारण का हो, तो केवल S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे सब दिखाई दे रहा होगा। जैसे देखिए, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में CH रहे, परंतु उसका उच्चारण का हो, तो केवल S लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में यहाँ पे दूसरा नियम में क्या बताए थे कि अंत में CH है, लेकिन उसका उच्चारण यहाँ पे का नहीं हो के च है। इसमें टॉर्च, बेंच, तो उसमें हम ES लगाकर प्लूरल बनाएंगे। अगर उसका उच्चारण का हो, तब हम उसमें केवल S लगाकर प्लूरल बनाएंगे। जैसे में एग्जांपल देखिए, पहले इसको लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिख देखते हैं। जैसे में स्टोमक, STOMACH। देखिए अंत में CH है ना, लेकिन इसका यहाँ पे उच्चारण क्या हो रहा है? का हो रहा है, स्टोमक। और एक और वर्ड है मोनार्क, MONA, मोनार्क, NARCH, लेकिन इसका च उच्चारण नहीं हो रहा, मोनार्क हो रहा है। समझ रहे हैं? तो क अंत में उच्चारण हो रहा है, इसलिए हम केवल S लगाकर प्लूरल बना देंगे। चलिए देखिए, जैसे एग्जाम्पल है मोनार्क या स्टोमक, तो केवल S लग जाएगा, प्लूरल बन गया। और देखिए मोनार्क, देखिए CH लास्ट में है, काला पेन,
से सी एच लास्ट में है, देखिए यहाँ पे सी एच है लेकिन इसका उच्चारण क हो रहा है, तो मोनार्क, तो मोनॉक्स हो जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में बॉय हो गया, की हो गया, तो बॉय, देखिए अंत में बाई है, उसके पहले वॉवेल है ओ, तो बॉयज हो जाएगा। की है, के ई बाई, तो उसके अंत में क्या है, बाई है, लेकिन बाई के पहले क्या है, वॉवेल, तो एस लग जाएगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। डे भी एगो देख लीजिए, डी ए बाई, डे मीन्स दिन, तो देखिए लास्ट में क्या है, बाई है और उसके पहले क्या है, ए है, यानी वॉवेल है, तो केवल एस लग जाएगा। चलिए लिखते चलिए मेरे साथ। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, नाउन के अंत में, सॉरी, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई वॉवेल हो, बाई के पहले कोई वॉवेल हो, तो उसमें केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल अभी बताया, यदि कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके पहले अगर बाई, उसके अंत में यदि कोई भी सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो तो केवल एस लगाकर, सिंगुलर नाउन के अंत में केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो हमको बोलिए, कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। कमेंट सेशन में क्वेश्चन कीजिए, हम उसका जवाब देंगे। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो हम यहाँ क्या लिखे हैं, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई वॉवेल हो तो उसमें केवल एस लगाकर, उसमें केवल एस कहाँ लगेगा, अंत में लगेगा। सिंगुलर नाउन के अंत में लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, डे, चलिए प्लूरल खुद बना लीजिएगा। की, प्लूरल खुद बनाना है। और बताइए, टॉय, यहाँ तक ईटीसी। देखिए डे का क्या हो जाएगा, डे का क्या हो जाएगा, लास्ट में क्या है, बाई है, उसके पहले क्या है, वॉवेल है, तो केवल एस लगाकर प्लूरल बनाया जाएगा कि नहीं, बनाया जाएगा, बिल्कुल बनाया जाएगा। डी ए वाई एस प्लूरल हो गया। के ई बाई एस प्लूरल हो गया। ट्वाइज, टी ओ बाई एस। समझ रहे हैं? कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए फोर्थ नियम देखते हैं। लेकिन यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो, समझ रहे हैं, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो एस लगाकर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे में बेबी, सॉरी ईएस नहीं लगेगा, बाई हटाकर आई ई एस का प्रयोग होगा। जैसे में बेबी, बेबी का प्लूरल क्या होता है, बेबीज होता है। यानी यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई को उड़ा दीजिए और आई ई एस लगा दीजिए तो वह प्लूरल बन जाता है। जैसे बेबी हो गया, लेडी हो गया, तो लेडीज, बेबी का बेबीज। चलिए यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो
कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ रहे हैं? तो देखिए, जैसे बेबी हो गया, लेडी हो गया, इसके अंत में क्या है? लेडी, LD बाई है, और उसके पहले क्या है? कॉन्सोनेंट है, डी। तो बाई को हटाइए और IES जोड़ के प्लूरल बना दीजिए। जैसे एज एग्जाम्पल लेडी, तो इसका प्लूरल कैसे बनाइएगा? लेडीज। बेबी, इसका प्लूरल कैसे बनाइएगा? बेबीज। देखिए, बाई को हटाएंगे, बाई के बदले में क्या होगा? IES। देखिए यहाँ पे रूल क्या था? कॉन्सोनेंट हो तो बाई को हटाकर IES जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जाम्पल बेबी, तो बेबीज। चलिए ETC। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए, जैसे लेडी हो गया लेडीज, लेडीज का लेडीज हो गया, बेबी का बेबीज हो गया। और एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो एक और देख लीजिए, आर्मी। आर्मी का क्या हो जाएगा? आर्मीज। बस बाई हटा के IES जोड़ देना है, बाई को उड़ाना है, IES को लाना है, बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर नियम में, 5th नंबर नियम देखिए क्या है। लेकिन यदि कोई प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो, लेकिन यदि कोई प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो तो बाई नहीं हटेगा, केवल इस लगाकर प्लूरल बना दिया जाएगा। जैसे प्रॉपर नाउन तो आप लोग पढ़ चुके हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है? वैसे नाम जिसको हम पार्टिकुलर बना दें, विशेष बना दें, उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे में बबली हो गया, आपका नाम भी प्रॉपर नाउन हुआ। तो उसके अंत में अगर बाई रहेगा, आपके नाम के अंत में भी अगर बाई रहेगा और बाई के पहले कॉन्सोनेंट रहेगा तो बाई नहीं हटेगा, केवल इस लगाकर प्लूरल बना दिया जाएगा। तो एक नियम पहले देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल पर चर्चा करते हैं। देखिए, लेकिन यदि कोई प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, तो बाई नहीं हटेगा। लेकिन यदि कोई प्रॉपर नाउन के अंत में बाई हो और बाई के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो बाई नहीं हटेगा। इसमें चेंज क्या हुआ? देखिए, अगर कोई सिंगुलर नाउन के अंत में बाई और बाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, लेकिन इसमें चेंज क्या हुआ? सिर्फ प्रॉपर नाउन के अंत में आ गया है कि प्रॉपर नाउन के अंत में अगर बाई हो तो बाई नहीं हटेगा। बस बाई नहीं हटेगा और अंत में बाई नहीं हटेगा तो क्या होगा भाई? बस अंत में एस लगाकर प्लूरल बनेगा, एस लगाकर प्लूरल बना दिया जाता है, प्लूरल बना दिया जाता है। समझ रहे हैं? जैसे एग्जाम्पल में देखिए, आपका नाम, आप अपना नाम को देखिए, अगर बाई अंत में है और उसके पहले वॉवेल भी है तब भी उसका प्लूरल नहीं होगा, केवल इसलिए सोच भी सकते हैं कि प्लूरल नाउन को, जैसे आप सोचिए कोई बबली नाम है, कोई बंटी नाम है,
तो उसको प्लूरल बनाने के लिए बंटीज कर दीजिएगा, नहीं केवल बंटीस कीजिएगा, बंटीस यस लगा दीजिए, बस हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे में बबली, बबली, देखिए अंत में बाई भी है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है। नियम क्या था, बाई को उड़ाइए आई एस को लाइए, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर नाउन के चलते सिर्फ बबलीस हो जाएगा, बबली। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। एक नाम है कैनेडी, जोहन एफ कैनेडी, जोहन एफ कैनेडी, देखिए कैनेडी, कैनेडी, कैनेडी है ना, अंत में बाई भी है डी भी है, कैनेडीस। देखिए ई भी नाम है कैनेडी, जानते हैं ना, जोहन एफ कैनेडी जो अमेरिका के 35वें राष्ट्रपति से, अमेरिका के 35वां राष्ट्रपति थे, जो 1961 में बने थे और 1963 में एक गनशूट में मारे गए थे। कौन मारने वाला था, ली हार्वे ओसवाल्ड मारने वाला था। फिर ली हार्वे ओसवाल्ड को भी कौन मारा था, एक नाइट क्लब के मालिक था जैक रूबी, जैक रूबी था शायद, उसी ने ली हार्वे ओसवाल्ड को भी मार दिया था। तो जोहन एफ कैनेडी, देखिए वहीं पे लिखे हैं कैनेडी, जोहन एफ कैनेडी अमेरिका के 35वां राष्ट्रपति जो 1961 में बने थे और 1963 में मारा गए थे। मारने वाला कौन था, प्रीटिटेटर कौन था, परपेट्रेटर बोला जाता है अपराधी को, परपेट्रेटर अपराधी कौन था, ली हार्वे ओसवाल्ड। ये सब बात की बात है, जनरल नॉलेज का बात है, छोड़िए सब। जोहन एफ कैनेडी, कैनेडी में देखिए लास्ट में बाई भी है, उसके पहले कॉन्सोनेंट भी है, तो कैनेडीज हो गया। परपेट्रेटर बोल रहे थे, परपेट्रेटर मीन्स अपराधी होता है, ये हम लोग का बात है, इंग्लिश का बात है, परपेट्रेटर। तो जब जोहन एफ कैनेडी को मारा गया था गनशूट में, एक जानते हैं एक गोली रेटी के आर पार हो गया था, एक गोली सर के पिछले हिस्से में लग गया था, यहाँ पे लगा था जब ली हार्वे ओसवाल्ड ने गोली मारा था तब, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कोई एग्जाम्पल देखिए। एक वर्ड और है फारो, फ्रू, फ्रू एक वर्ड है, इसमें भी देखिए सॉरी कैनेडी, और कोई वर्ड खोजिए, फरवरी, फरवरी खोजिए, फेब्रुअरी, लिखाता है फेब्रुअरी लेकिन पढ़ा जाता है फरवरी। चलिए इसमें क्या देखिए, लास्ट में बाई है, लास्ट में बाई है, उसके पहले कॉन्सोनेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्लूरल क्या हो जाएगा, फेब्रुअरीस, ईटीसी। चलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए छठा नियम देखते हैं, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। चलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पे वीडियो बना रहे हैं। चलिए छठा नियम पे आते हैं। छठे नियम था ना, पंचवा तक हो गया था। वीडियो को पॉज करके नोट बनाना चाहते हैं तो बनाइए, और नोट बनाने में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप बोलिएगा, फिर से बता दिया जाएगा। अगर नोट बनाने में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमको फिर से बोलिएगा, व्हाट्सअप कीजिएगा, नंबर भी दे चुके हैं, नंबर नहीं पता है तो फिर से लिख लीजिए 9043926200904392। आप हमको खाली इतना बोल दीजिए कि हाँ इतना नोट छूटा हुआ है, या तो इस नंबर पे व्हाट्सअप हमको कीजिए द हिंदू न्यूज़पेपर का कोई भी क्लिप आपको समझ में नहीं आ रहा है, हमको व्हाट्सअप कीजिए, हम आपको वह व्हाट्सएप पर एक वीडियो बना के भेज देंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का, बिल्कुल हिंदी में करके। जो भी आप हमको क्लिप भेजिएगा, बोलिएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसका वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आ रहा है, हमसे पूछिए, या तो हिंदी उसका समझ में नहीं आ रहा है, व्हाट्सएप पर फोटो क्लिक कीजिए और व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, हम उसका वीडियो बना के अलग से सिर्फ आपको व्हाट्सएप पर भेज देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो 6 नंबर में देखिए क्या है, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई वोवेल हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई वोवेल हो, जैसे देखिए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब क्या होता है, विवरण होता है, पेटिका सूची होता है, निवेश सूची होता है, विवरण समझ रहे हैं ना, पेटिका निवेश सूची, ये सब पोर्टफोलियो है। तो देखिए पोर्टफोलियो स्पेलिंग पहले देख लेते हैं, पोर्टफोलियो।
देखिए अंत में क्या है, ओ है ना, अंत में क्या है, ओ है, और उसके पहले क्या है, वॉवेल है। एक और देख लीजिए, बम्बू, बम्बू मीन्स क्या होता है, बांस, पोर्टफोलियो। एक और एक वर्ड होता है फराओ। तो इसमें क्या होगा, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ रहे, उसके पहले कोई वॉवेल रहे, तो बस एस लाकर प्लूरल बना दिया जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, पोर्टफोलियोज। समझ रहे हैं ना, पहले नियम लिख लेते हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वॉवेल है, यहाँ सब दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, थोड़ा ऊपर चल गया है, देखिए पढ़ देते हैं एक बार। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो एस जोड़कर, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, जैसे एग्जांपल देखिए, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई वॉवेल हो, तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाइए। जैसे में पोर्टफोलियो हो गया, फराव हो गया, एक और वर्ड है बम्बू, बम्बू मीन्स बांस होता है, पोर्टफोलियो भी बताए थे। पोर्टफोलियो मीन्स क्या होता है, विवरण होता है, पेटिका सूची होता है, निवेश सूची होता है। विवरण मीन्स डिस्क्रिप्शन, पोर्टफोलियो, समझ रहे हैं। चलिए तो एग्जांपल देखते हैं। पहला पोर्टफोलियो सिंगुलर है, प्लूरल बनाते हैं पोर्टफोलियोज, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, पोर्टफोलियोज, ठीक है। दूसरा वर्ड बम्बू मीन्स बांस, तो बम्बूज हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरा फराओ, FRAOS, देखिए फराउज, FRAOS, फराउज हो जाएगा। चलिए सेवेंथ नियम देखिए, फराउ मीन्स फराओ, बम्बूज, फ्राउस, पोर्टफोलियोस, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब देखिए 7वें नंबर में, यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, यदि कोई सिंगुलर नाउन हो और सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे में हीरो, मैंगो, टोमेटो, तो उसको कैसे प्लूरल बनाइएगा आप लोग। अंत में ओ तो है लेकिन उसके पहले वॉवेल ना है, अगर वॉवेल रहता तब क्या होता, बम्बू जैसा बम्बूस हो जाता। लेकिन उसके पहले अंत में ओ तो है लेकिन ओ के पहले वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, बम्बूस, समझ रहे हैं ना। बम्बू है बम्बू है तो बम्बूस हो जाता है। जैसे ओ है उसके पहले तो वॉवेल है यहाँ पे, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट रहता तब आप ईएस जोड़ देते। क्या जोड़ देते, ईएस। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहले रूल लिख लेते हैं। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर
प्लूरल बनाया जाता है। समझ रहे हैं? देखिए 6 नंबर में क्या था कि कोई वर्ड सिंगुलर नंबर है, उसके पहले उसके अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल रहे तो एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता था। लेकिन यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एज, देखिए कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे में टोमेटो, तो टोमेटो में क्या हो जाएगा, ओ तो है लेकिन उसके पहले वोवेल ना रह के क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो टोमेटो तो टोमेटोस हो जाएगा, टोस, ईएस जुड़ गया ना, बस ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है, बस यही नियम है। और एग्जांपल देखिए, मैंगो तो मैंगोज हो जाएगा। चलिए तीसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे में और कोई एग्जांपल बोलिए, हीरो तो क्या हो जाएगा, हीरोज। बम्बूस, बम्बू का बम्बूस, पोर्टफोलियो का पोर्टफोलियोज, फराव का फरोज, फरोज। ठीक है। 8 नंबर में देखिए, 8 नंबर नियम में क्या आता है कि यदि कोई सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ये जोड़कर हम प्लूरल बनाए। लेकिन यही नियम 7 नंबर नियम में अगर कोई टेक्निकल शब्द यूज होता, 8 नंबर में है कि यदि कोई टेक्निकल वर्ड के अंत में ओ आए और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस नहीं जोड़कर केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ रहे हैं? 7 नंबर नियम क्या था, ये कोई भी सिंगुलर नाउन हो उसके अंत में यदि ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ये जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन यही नियम अगर टेक्निकल वर्ड के साथ रखें, जैसे में जीरो ये टेक्निकल वर्ड है ना, जैसे फोटो भी एक टेक्निकल वर्ड है, तो उसमें क्या है, अंत में ओ तो है, उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट तो है, लेकिन उसमें हम टेक्निकल वर्ड में हम एस जोड़कर प्लूरल नहीं बनाएंगे, केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाएंगे। तो नियम क्या हो गया, यदि कोई टेक्निकल वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस नहीं बल्कि एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। देखिए पहले ये नियम लिख लेते हैं, यदि कोई टेक्निकल वर्ड के पहले टेक्निकल वर्ड के अंत में यदि कोई टेक्निकल वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, समझ पा रहे हैं, कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस नहीं जोड़ा जाता है, ईएस नहीं जोड़ा जाता है बल्कि केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। समझ रहे हैं? यदि कोई टेक्निकल वर्ड के अंत में ओ हो और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट हो तो ईएस नहीं जोड़ा जाता है बल्कि केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी 7th नियम का ही एक्सेप्शन है।
कि सिंगुलर नाउन के अंत में ओ है और ओ के पहले कोई कॉन्सोनेंट रहेगा तब तो ये जोड़कर प्लूरल बना दीजिएगा। लेकिन अगर यही नियम टेक्निकल वर्ड के साथ हो तो ईएस नहीं जोड़कर बल्कि केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल देखिए, जीरो, जीरो इज ए टेक्निकल वर्ड, तो जीरोज हो जाएगा। देखिए और वर्ड है पियानो, पियानो इज एल्सो ए टेक्निकल वर्ड, तो पियानोस हो जाएगा। बस एस जोड़कर प्लूरल बना दिया जाएगा, पियानोस। और बताइए, ऐसे में कैंटो, कैंटो का कैंटोस हो जाएगा। और फोटो, फोटो इज एल्सो ए टेक्निकल वर्ड, फोटो का फोटोस हो जाता है, फोटोज, फोटोज। समझ रहे हैं ना? जीरो जीरोज, पियानो पियानोस, कैंटोस, फोटो फोटोज। और देखिए एक वर्ड है नेग्रो, नेग्रो का नेग्रोस हो जाता है। और बताइए, और जैसे डायनेमो है, डायनेमो, 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 समझ रहे हैं ना? डायनेमो, DYNMO, डायनेमोस। नेग्रोज, डायनेमोज। और देखिए टोर्नाडो, तो टोर्नाडोज, टोर्नाडो, टोर्नाडोज। और एग्जाम्पल लिखना दिखाई दे रहा होगा, टोर्नाडोज। बस ETC यहीं पे कर देते हैं। और भी बहुत एग्जाम्पल है। बस देखिएगा कि कोई अगर टेक्निकल वर्ड रहे ना और टेक्निकल वर्ड के अंत में ओ रहे और उसके पहले कोई कॉन्सोनेंट रहे तो उसके पहले हम ईएस, उसके अंत में ईएस नहीं जोड़ेंगे, बस केवल एस जोड़कर हम प्लूरल बना देंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। चलिए आगे क्लास आगे देखेंगे। अगला क्लास में क्या होगा, 15 सेंटेंस प्लस 15 वर्ड होगा। आज सिर्फ ग्रामर होगा। चलिए यहीं पर क्लास डायरी लिखते हैं। थैंक यू।